हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो आइए आज आप प्रश्नावली 12.2 शुरू करेंगे। हमने देखा है कि हीरोन का सूत्र किस प्रकार किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकता है। ठीक है, आइए आज उसका प्रयोग करके हम किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को कैसे पता करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। अब चतुर्भुज देखिए, जैसे आपके पास ये है, अगर इसका विकर्ण बनाना है, विकर्ण अगर बना दें तो ये दो त्रिभुजों में बदल जाता है। दो त्रिभुज बन गए ना। तो अब अगर हीरोन के सूत्र से आप ये तीनों भुजाएं पता हों तो आप इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल दें और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो किसका क्षेत्रफल आ गया? चतुर्भुज का आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो जगह है पूरी अंदर की, इसको ही कहेंगे ना चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वही निकालनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर और AD 8 सेंटीमीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये चतुर्भुज के आकार का है। देखिए ऐसे ये दिया हुआ है, कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, BC 12, CD 5, AD 8 और AB 9। तो हमें ये विकर्ण नहीं बनाया हुआ दिया हुआ, प्रश्न में सिर्फ चतुर्भुज दिया हुआ है और ये भुजाएं दी हुई। तो हमने क्या किया, पहले विकर्ण बना लिया। अब विकर्ण बनाने के बाद इस विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए, तभी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप पता कर पाएंगे हीरोन के सूत्र से, क्योंकि हीरोन के सूत्र के लिए तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए ना त्रिभुज की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये BCD जो त्रिभुज है ये समकोणीय त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो इसकी दो भुजाएं पता हैं आपको, तो आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो BCD त्रिभुज में BD पता चल सकता है, क्योंकि BD क्या है? सबसे बड़ी भुजा और वो कर्ण होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकती है कि कर्ण BD का वर्ग बराबर CB का वर्ग प्लस CD का वर्ग होगा, उससे BD पता लगाएंगे। तो समकोणीय त्रिभुज BCD में देखिए BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, कैसे आया ये? पाइथागोरस थ्योरम से। तो BD पता नहीं है आपको, BC है 12, CD है 5। 12 का वर्ग किया 144, 5 का वर्ग किया 25, जोड़ा तो 169, BD का वर्ग आ गया 169। तो BD का वर्ग 169 है, तो 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है, तो BD आ गया 13 सेंटीमीटर। BD कितना आ गया आपका? 13 सेंटीमीटर। अब आप ये त्रिभुज देख लीजिए, BCD त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं पता हैं ABC। अब सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालिए, होता है A प्लस B प्लस C बटे 2 त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो त्रिभुज BCD में अर्ध परिमाप S आ गया 12 प्लस 5 प्लस 13 बटे 2। 12 में 5 जोड़े 17, 17 में 13 जोड़े 30, 30 का आधा किया तो 15 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप। तो हीरोन सूत्र क्या होता है? वर्गमूल S जो कि 15 है, A 12 है, B 5 है, C 3 है, घटा 13 है तो घटा दिया तो आ गया 15 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 2। तो ये 15 क्या भाज्य गुणनखंड होते हैं? 3 गुणा 5, 3 ऐसे आ गया, 10 के होते हैं 2 गुणा 5, 2 ऐसे आ गया। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो एक बार वर्गमूल के बाहर आ गया। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो एक बार वर्गमूल के बाहर आ गया। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो एक बार वर्गमूल के बाहर आ गया। 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका? त्रिभुज BCD का। दूसरा त्रिभुज कौन सा रह गया? ABD, ये वाला त्रिभुज, इसकी भी तीनों भुजाएं पता हैं आपको। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप 13 प्लस 9 प्लस 8 बटे 2। ठीक है जी, तो अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का क्या आ गया? 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2, जो कि 30 बटे 2 आ गया और वो होता है 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल में हीरोन सूत्र लगाइए। हीरोन सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तीनों गुणा होते हैं आपस में। तो 15 ऐसे ही लिखा, 15 में से 9 घटाया तो 6, 15 में से 8 घटाया तो 7, 15 में से 13 घटाया तो 2। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, 3 गुणा 5, 6 के 3 गुणा 2, 7 ऐसे ही, 2 ऐसे ही। तो ये आप देखिए कि 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो एक बार वर्गमूल के बाहर आ गया। ये आपने कुछ नहीं करना है। 3 एक बार आ गया, 2 हैं तो एक बार वर्गमूल के बाहर आ गया। 5 भी अकेला है और 7 भी अकेला है, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रह गए। 3 दूनी 6 और वर्गमूल 35, 6 वर्गमूल 35 आ गया। तो अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता करना है ना हमें इस पूरे का। वो क्या होगा? त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया? 30 तो पहले आया था, प्लस 6 वर्गमूल 35 अभी आपने इस त्रिभुज का निकालना है। अब क्या करेंगे? वर्गमूल 35 पता करेंगे। वर्गमूल 35 के लिए आपने 8वीं क्लास में विधि पढ़ी है, 35 से लंबी विभाजन प्रक्रिया जो है उससे करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना 35। तो एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग 35 या उससे कम हो। तो 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का तो 36 हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो 5 में 5 25, तो ये 25 आ गया। 35 में से 25 घटाए तो 10 बच गया। अब
आपके पास 5 का दुगुना किया तो 10 है। अब यहाँ 10 और 10 बराबर आ गए, छोटा या बराबर आ जाए तो क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। एक दशमलव में कितने जीरो लगते हैं, 2 लगते हैं, ठीक है। अब इसके आगे कोई संख्या लिखी है आपने, उसी से गुणा करना होता है। जैसे 9 लिखा तो 9 से ही, तो ये आ गया 81, 908, 9 एकम 9, 981 आ गया तो 9, 5.9 लगभग हो गया वर्गमूल 35। तो 6 को वर्गमूल 35 आ गया, 5.9 से गुणा किया तो आ गया 35.4, 30 में 35.4 जोड़े तो 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लगभग उत्तर है आपका, एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, लगभग इसके बराबर आपका क्षेत्रफल आ जाता है चतुर्भुज ABCD का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता कर रहे हैं, उसको दो त्रिभुजों में बांट के विकर्ण के साथ। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD भी 4 सेंटीमीटर, DA 5 और AC 5 सेंटीमीटर है। पहले आपने चतुर्भुज बना लिया ABCD और फिर ये सारी भुजाएं लिख दी। यहाँ पे विकर्ण भी दिया हुआ है AC 5 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास 2 त्रिभुज बन गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो आपने क्या करना है, पहले त्रिभुज ABC में हीरोन का सूत्र लगाइए, तीनों भुजाएं पता हैं, S निकालिए, 3 + 4 + 5/2, फिर हीरोन सूत्र लगाइए, वर्गमूल S, S - A, S - B, S - C। तो त्रिभुज ABC में अर्थ परिमाप देख लेते हैं क्या आया। S आया 5 + 4 + 3/2, जो कि 12/2 यानी कि 6 हो गया, 12 का आधा 6 हो गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो आ जाता है वर्गमूल S, S - A, S - B और S - C। तो ये 6, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आपने किए तो आ गया 2 × 3, एक ऐसे ही 2 × 3। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो वर्गमूल के बाहर 1 बार आ गया। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो वर्गमूल के बाहर 1 बार आ गया। तो आपके पास 2 × 3 6 सेंटीमीटर वर्ग किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABC का। दूसरा त्रिभुज कौन सा रह गया, त्रिभुज ADC। तो त्रिभुज ADC में अर्थ परिमाप पता कीजिए आप, वो है 5 + 5 + 4/2, 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14, 14 का आधा किया तो 7 सेंटीमीटर आपका अर्थ परिमाप आ गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन सूत्र से आएगा, वर्गमूल S, S - A, S - B, S - C। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल पता कर रहे हैं, तो ऐसा भी आपका आया है 7, 7 में से पहले 5 घटाए, फिर दोबारा 5 घटाए और फिर 4 घटाए, क्योंकि A है 5, B है 5 और C है 4। तो ये 7, 7 में से 5 घटाए तो 2, 7 में से 5 घटाए तो 2, 7 में से 4 घटाए तो 3। अब ये देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया। वर्गमूल के अंदर क्या रह गया, 7 × 3 जो कि 21 होता है। अब हमें यहाँ 21 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पिछला क्षेत्रफल, अब आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, पहले क्षेत्रफल त्रिभुज का आया था 6 प्लस दूसरे त्रिभुज का 2 वर्गमूल 21। अब वर्गमूल 21 निकालिए और उसको 2 से गुणा कर देते हैं, जो आएगा उसको 6 में जोड़ देंगे। तो वर्गमूल 21 के लिए भी वही अपनाइए आप, 21 है तो ऐसा कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग 21 या उससे कम हो। तो 4 चौके 16 होता है, घटाया तो बचा 5, 4 का दुगुना किया तो 8, अब 5 8 से छोटा हो गया, दशमलव लगाया तो 2 0 आ गए, ठीक है। अब 8 के आगे कोई संख्या लिखिए और उसी से गुणा करके देखिए, 5 5 25, 5 8 40 42, ठीक है। तो 5 से किया तो 425 आ गया, बचा तो लगभग 4.5 आया इसका वर्गमूल 21, ठीक है। तो आपने इससे गुणा कर दिया, 2 को 4.5 से 45 दूनी 90 होता है, 1 के बाद दशमलव लाया तो 9, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आया है आपका। थोड़ा सा अगर आप दशमलव स्थान एक और ले लें तो थोड़ा सा फर्क आएगा उत्तर में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आज आपने होमवर्क क्या करना है। होमवर्क में आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए ठीक वैसे ही क्वेश्चन है ये आपने कर लेने हैं। उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।